बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्यूजन फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्पेशल किस्म के सॉफ्ट से और मज़ेदार से डोनट्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेना है एक बाउल और उसमें डालेंगे हम 1 कप मैदा और साथ में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून घी। आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में 1/4 टीस्पून नमक और साथ में हम डाल देंगे 1 अदद अंडा। 1 टीस्पून हम यीस्ट डाल देंगे। तो इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें ये जो गुरगुरा सा हो गया है, इसे आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसे गूंद लेना है और दूध से गूंदना है, और वो हमने जो है नीम गरम लेना है, ठंडा नहीं लेना। तो ये हमने इसे सॉफ्ट बनाना है, डो को बिल्कुल सॉफ्ट सी होनी चाहिए। तो इसे हम अब अच्छे से गूंद लेंगे। तो इसे हमने अच्छे से गूंद लिया है और इसे अब हमने रेस्ट के लिए, तो इसे हम 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे। अगर हो सके तो नीचे भी घी अप्लाई कर दें इसको उठा के, ताकि जब हम इसे निकालने लगे तो ये चिपके ना। और अब इसे हम कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। शीट की मदद से हमने इसे कवर कर दिया। हमने डो को अपनी साइड पे रख दिया है। इसके बाद हमने ये चिकन लिया है। चिकन थोड़ा सा ले लेंगे और इसमें साथ डालेंगे 1 टेबलस्पून जो अदरक लहसुन का हमने उनको क्रश कर लिया हुआ है। तो ये अपने चिकन के अंदर डाल देंगे। इसके बाद ये जो मसाले हैं, ये हमने हाफ टीस्पून लिए हैं लाल मिर्च पाउडर, और ये जो है काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर, और साथ में ये जो है नमक, और ये सारे हाफ टीस्पून हैं। तो ये हम सारे अपने चिकन के अंदर डाल देंगे। तो इसके बाद हमने डालना है लेमन जूस, और 2 छोटे साइज़ के हमने लेमन लिए हैं, उनका हम जूस निकाल के डाल देंगे। और साथ में जो है 1 टेबलस्पून हम सोया सॉस डाल देंगे और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर लेमन जूस आप नहीं डालना चाहते तो आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने 30 मिनट के लिए कम से कम इसे मैरिनेट करना है। मैरिनेशन का टाइम आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना मज़ेदार हमारा जो है चिकन होगा। इसके बाद हमने एक पैन लिया, उसमें हमने 1 टेबलस्पून जो है ऑयल डालना है। इसके बाद हमने साथ ही चिकन डाल देना है ऑयल के गर्म होने से पहले। तो इसे हमने स्लो फ्लेम पे जो पकने के लिए अच्छे से छोड़ देना है। फिर हमने इसके रेशे बना जो है वो हो चुकी है, 1 घंटा तकरीबन हो गया है और ये अच्छे से राइस भी हो गई है। तो ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सबको जो गोल शेप दे दी और एक एक करके हम हल्का हल्का सा इसे बेल लेंगे। तो इतने साइज़ में हमने सबको बेल लेना है। तो इस तरह से हमने सबको बेल लिया है और अब जो है फिंगर की मदद से हमने दरमियान में से थोड़ा सा सुराख कर लेना है। अगर आप फिंगर से नहीं करना चाहते तो किसी बोतल के ढक्कन वगैरह से कर सकते हैं। अब साथ में हमने जो है पिज़्ज़ा सॉस लगाना है दरमियान में। और अगर आप पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाना चाहते या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी हॉट सॉस यूज़ कर लें। तो ये अप्लाई करने के बाद हम जो चिकन है वो हमने रेशे रेशे कर लिया हुआ था चम्मच की मदद से, फोक की मदद से। तो अब वो हम लगा देंगे इसके ऊपर। साथ में हमने हल्की हल्की चीज़ अप्लाई कर देनी है और ये मोज़रेला चीज़ है। अब जो है हमने इसे फोल्ड करना है। तो फोल्ड आपने बहुत ध्यान से करना है, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते जाएं। तो देखें ये कितना प्यारा सा बन गया है। और यहाँ पे एक बात याद रखने की कि जो चिकन था वो आपने ठंडा लेना है। अगर वो गर्म हुआ तो हमारा जो रोटी का ये आटा है तो वो फैलना शुरू हो जाएगा, इसको आपने फैलने नहीं देना। तो ये देखें हमने इसी तरह से सबको बना लिया है। तो इसके बाद हमने एक पैन लिया, उसमें ऑयल डाला और उसे आपने जो मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है।
इतना गर्म करना है कि अगर आप इसकी डो का छोटा सा टुकड़ा डालें तो वो फ़ौरन से ऊपर आ जाए। तो अब हमने इनको फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो एक साइड को हमने कोई 30 सेकंड के लिए किया है। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। आपने यही कलर रखना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना वरना ये अच्छे नहीं दिखेंगे। तो ये देखें ये एक हो चुके हैं तकरीबन, तो इसे हम निकाल लेंगे। अपने जो चिकन डोनट्स हैं बनकर हमारे कितने इजीली तैयार हो गए और ये बहुत ही अच्छे बने हैं। तो देख सकते हैं इसका कलर जो है वो बहुत ही प्यारा आया है और ये दिखने में भी बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, क्रिस्पी भी हैं। तो अब चलिए इन्हें टेस्ट करके देखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा मज़े, तो माशाल्लाह से ये बहुत मज़ेदार दिख रहे हैं। और अब जो है इसे टेस्ट करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं और आप लोगों को इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।